सीडीए की गुंडागर्दी, सीडीए की गुंडागर्दी, सीडीए की गुंडागर्दी। जी नाज़रीन, इस कैंप में बहुत ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं और 6 महीने से ये कैंप लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, इसी बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अब्दुल अजीज साहब। अब्दुल अजीज साहब, क्यों यहाँ इकट्ठे हैं आप? ये जी, ये सेक्टर E12 है। ये देखें जी, आप नज़र मारें, कितना एक खूबसूरत सेक्टर है। ये 1980 से हमारा मसला शुरू हुआ है। 1980 में इन्होंने इसका सर्वे वगैरह शुरू किया है CDA वालों ने। उसके बाद इन्होंने 1985-86 में हमारी ज़मीन की अवार्ड की है, जिसका रेट इन्होंने 600 से 900 रुपया रेट लगाया है पर कनाल। और ये जुल्म की इंतहा देखें कि आप दुनिया की अभी भी यही रेट देना चाह रहे हैं? जी, अभी भी इसी रेट। मैं आपको रोके नाज़रीन, ये वो E11, E12, F11 और D12 जहां पे 10 मरले दा प्लाट जड़ा करोड़ा चे, और इनको 500 रुपया 600 रुपया कनाल देने की कोशिश हो रही है। ये जुल्म की इंतहा है। आपने दुनिया की तमाम मार्केट देखी है, आपने कहीं ये चीज़ नहीं देखी होगी कि किसी मुल्क में किसी जगह भी ये कानून हो कि ज़मीन या एक चीज़ खरीदने वाला जो गाहक है, खरीदार है, वो उस चीज़ का कीमत मुकर्रर करे और वही रेट, हाँ। और वो उस रेट पे वो चीज़ देने का पाबंद हो। जो ओनर है वो उसी रेट पे वो चीज़ जो है देने का पाबंद है। ये जुल्म की इंतहा है। उस वक्त 85-86 में इन्होंने हमारी 500-600 रुपये कनाल के हिसाब से अवार्ड किया है। हमारे लोग इस चीज़ पे एग्री नहीं थे। इन्होंने बाय फोर्स पर हमारे मकानों की वो मेरमेंट शुरू कर दी, पैमाइश शुरू कर दी, जिसका वाज़ेह सबूत आज भी मौजूद है कि एक पुलिस वाला यहाँ पे शहीद हुआ था। उसकी FIR भी अभी भी गोल्डा थाना के रिकॉर्ड में मौजूद है। तो इन्होंने बाय फोर्स किया है, जिसमें हमारे काफ़ी सारे लोग जो है ना जी, उस वक्त वो इसमें से रह गए थे अवार्ड से, जो अभी तक वो उनके आगे वो बेचारे फौत हो गए, उनके बच्चे हैं, वो बेचारे अभी तक वो आज तकरीबन 35-40 साल हो गए हैं वो अपने हकूक़ के लिए। ये मैं देख रहा था, आतर मैंने अल्लाह साहब का शुक्रिया अदा किया है। क्या उन्होंने कह दिया ऐसा? जो उन्होंने ये देखें जी, हमारा ये 35 साल से ये मसला चल रहा है। हम बड़े अब कोशिश की, लेकिन आखिरकार हमें जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाना पड़ा। उन्होंने फैसला दिया है कि ये जो जितने भी हैं मार्केट रेट, जो ज़मीन सेक्टर की है, इसकी मार्केट वैल्यू के मुताबिक कीमत दी जाए, और जो बाकी इन लोगों के साथ जितने भी CDA ने, महकमे ने मुआहदे किए हैं, उन पे अमल दरामद किया जाए। आपके ख्याल में कितना रेट होना चाहिए यहाँ पे पर कनाल? मैं आपको बताऊं जी, ये गोला दरबार की जगह जो है, इन्होंने इसको मास्टर प्लान से निकाला है, वो इसमें वो नहीं आता है। दरबार जो है जी, उधर आपको 20 लाख रुपए मरला भी कोई नहीं देगा। राइट, बिल्कुल ठीक। इस और उस जमीन में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या रेट होना चाहिए? देखें जी, ये हमारे साथ अभी मेरा है, मेरा जाफर है, F12 G12 जी, उनकी अवार्ड हमारे साथ हुई। उस वक्त उनकी भी यही 600-900 रुपये कनाल ही लगी है। अभी उनकी अवार्ड कैंसिल करके इन्होंने 75 लाख रुपए कनाल लगाई है। वो अवार्ड कैंसिल हुई है ना, तो अभी दोबारा उनकी 75 लाख रुपए कनाल लगी है। लेकिन हमें ये अभी हमारे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, बार बार CD वाले देखें बाय फोर्स आके ये लोगों के साथ 2 FIR भी दी हैं इन्होंने इन दिनों में, और झूठी FIR ये जी हमारे 9 बंदों के खिलाफ दी हैं इन्होंने। 2 FIR दी हैं। जुल्म की इंतहा है। एक तो हमारी जायदाद ये छीन रहे हैं कोड़ियों के भाव और जुल्म से, ज्यादती से, और ऊपर से FIR भी दे रहे हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि ये जो हाई कोर्ट ने, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया है, इसका वो इस पे अमल दरामद हो। मैं चाहूँगा आप भी आइएगा। हुजूर, आपका इसमें ग्रामी? मोहम्मद अफजाल साहब, कुछ बातें तो हो गई, जो रह गई हैं वो क्या हैं, जो हुकाम बाला तक भी जानी चाहिए और लोगों को भी पता होनी चाहिए? जैसे अजीज साहब ने बताया कि जब पहली बार इन्होंने हमारा काम शुरू किया था घरों की पैमाइश वगैरह एक्वायर करने के लिए, उस वक्त हमारा मुतालबा ये था कि जो भी हमें देना है हमें लिख के दें, और उसका मुतबादल अगर आप हमें प्लाट देंगे जहाँ पे वो जब तक अलाट नहीं करते उस वक्त तक हमसे कब्ज़ा ना लें। दूसरा हमने कहा था कि ये रेट जो है ना कम है, लेकिन वो कोई नहीं, हमारी सुनवाई नहीं हुई उस वक्त। जैसे इन्होंने बताया एक पुलिस वाला बंदा शहीद हो गया, उसके बाद CDA ने हमें छोड़ दिया,
बात ही हमारे नहीं साथ की किसी भी किस्म की कोई नेगोशिएशन बातचीत करनी मतलब बंद कर दी। अवार्ड जो इन्होंने करना था मकानों का वो कोई 260 बंदा हमारा शामिल किया इन्होंने, वैसे पूछ पाछ के। उसके बाद 2000 बंदे का इन्होंने मकानों का अवार्ड किया है जो कि सारे आउटसाइडर हैं। अच्छा, उनको इन्होंने कंपनसेट भी कर दिया, लेकिन इधर हमारी जो है ना हमारे सेक्टर की तरफ रुख नहीं किया। जो भी इन्होंने किया दफ्तरों में किया बैठ के, अपने बंदों को कंपनसेट किया। वो नहीं पता हमें कहाँ के हैं, कराची के हैं, इस्लामाबाद के हैं, पेशावर के हैं। फिर उसके बाद इन्हें मसला आया सेक्टर का, क्योंकि इन्होंने 1989 में अलाट कर दिया था ये और लोगों को। उन्होंने जब प्रेशर डाला है हर तरफ से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, जितने भी उनके सोर्स थे, डेली वो CDA में मुजाहरे वगैरह करते रहे, कैंपेन चलाते रहे कब्जे के लिए। फिर इन्होंने ज़बरदस्ती आके ना हमारा ये शुरू किया है, क्या कहते हैं, सेक्टर को डेवलप करना, जिस पे हमने इन्हें बताया कि हमारे जो मामलात हैं वो क्लियर करें, हमारे जो कंपनसेशन है वो दें, हम बेशक आप सेम डे हमें यहाँ से फारग करें, हम जाने को तैयार हैं। लेकिन वो हमारी बात सुनते ही नहीं। वो कहते हैं हमने आपको 2000 प्लाट दे दिए हैं, हमने 12 जो कि यहाँ के मुस्तकिल राशियों के नहीं है, वो सारे फेक लोग, फेक अलाटी, फेक अवार्डी हैं। लोकल बंदे सारे इन्होंने शामिल नहीं किए, सेक्टर के अंदर ये आए ही नहीं। फिर हमने PM को एप्लीकेशनें दी, इंटीरियर मिनिस्ट्री को दी, जो भी CDA के मुतलका इदारे थे उन्हें हमने अप्रोच किया, लेकिन आज तक हमें कोई जो है ना रिस्पांस नहीं मिला। फिर ये इन्होंने मकान गिराने शुरू किए तो मजबूरन हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ा। पौने 3 साल वहाँ पे ये केस डिस्कस हुआ है। कितने मकान गिरे थे तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 8-9 से यहाँ से गिराए हैं, 800-900 कनाल ये बैक जो ये डेवलप हुआ है पीछे। बाकी उधर से भी कोई इक्का दुक्का मकान उन्होंने, जो बंदों ने मज़ामत किया तो वो रोक दिया गया। दूसरा हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था कि आप इनको उस वक्त तक ना छेड़ें जब तक इनके जो हकूक़ हैं वो क्लियर करें, उसके बाद आप इसको बेशक डेवलप करें। बारह कोर्ट ने भी कहा, लेकिन इसके बावजूद फैसले के बाद ये आके फिर इन्होंने काम शुरू किया। हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद फैसले के बाद इन्होंने हमारे ऊपर 2 FIR की हैं। तो अब फिर हम कोर्ट में गए हुए हैं सिलसिले में, इंशाल्लाह 16 को उम्मीद है कि उस पर फैसला होगा। अल्लाह ताला आसानियाँ करे। वैसे आप भी आइएगा, जरा क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका इसमें जी मोहम्मद नवाज मेरा नाम है, मैं यहाँ का काउंसलर हूँ। अच्छा। 2 माह से फैसला हुआ है, हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। इन्होंने आके मुतसरीनों के साथ कोई बात नहीं की, क्या लेना है क्या देना है, कोई बात नहीं की। मशीनें ले आते हैं, फोर्स ले आते हैं, आके इधर ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और झूठी FIR देने शुरू हो जाते हैं कि ये लोग डर जाएं और ये आसानी से हमें ज़मीनें दे दें, और उसी 600 रुपये कनाल के रेट पे। 600 रुपये कनाल के 600। मैंने पहले भी ये सवाल किया अजीज साहब से भी, आपसे भी पूछूंगा, क्या रेट होना चाहिए यहाँ का पर कनाल? अभी हमारे साथ जो अवार्डें हुई हैं उन्होंने कैंसिल करके नया रेट दे रहे हैं 74-75, वही हमें भी दे दें। ठीक, जो इलाके बाकियों को दे रहे हैं आप चाहते हैं वही? जी, कुर्बो जवार में जो रेट दे रहे हैं वो आपको मिलना चाहिए। F12 का जो रेट है, G12 का, वही हमें दे दें। हम फालतू नहीं मांगते, जो उनको दे रहे हैं वही हमें। सदर सुदूर यहाँ पे किसी बंदे ने भी आकर ये नहीं देखा कि ये बंदे क्यों बैठे हुए हैं। कल वोट लेने का मुतालबा आया, वोट लेने का टाइम आया और यहाँ पे हमारे बंदों को यूज किया गया। हम PTI से इल्तमास करते हैं और असद उमर से इल्तमास करते हैं कि जो फैसला हाई कोर्ट से आया है उस पर नजरसानी करे और उसको देखे। और 2017 का जो सर्वे, बार बार हम यही बात करते हैं कि 2017 का जो सर्वे है इसे एक्सेप्ट किया जाए, और जो फेक लोग हैं, 2 नंबर लोग हैं, 10 नंबर लोग हैं, उनके साथ जो मीटिंग्स कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। असल मुतासरीन हम हैं जो जहाँ पे मौजूद हैं। और इस टाइम मीडिया से भी अपील है कि हमारी आवाज़ हुकूमत तक और बैरून मुल्क और हर जगह पे हमारी आवाज़ को पहुँचाया जाए। जी नाजरीन, कुछ और दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं और इसी कैंप में हम मौजूद हैं। आप देखेंगे पीछे खूबसूरत व्यूज़ हैं इस्लामाबाद के, और इस मारगला हिल्स के करीब रहने वाले, और वो भी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रहने वाले, वो अगर इंसाफ के मुतलाशी हैं तो वो जरा
سانگڑ کے پاس ہے اس کو کہاں سے انصاف ملے گا, وہ جو راجنپور میں ہے وہ کیسے انصاف ڈھونڈے گا. یہ قریب تر ہے سپریم کورٹ کے بھی اور وفاقی حکومت کے ذمہ داران کے بھی, لیکن یہ بھی انصاف کے متلاشی ہیں. آپ کا اس میں گرامی ملک ظفیر جی. ملک صاحب کیوں, کیا کہانی, کیا باقی دوستوں سے بھی بات ہوئی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ سر سب سے پہلے تو چوتھا ستون جو چینل ہے اس کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہیں ادھر آئے ہماری آواز کم بالا تک پہنچانے کے لیے, ان کا بہت شکریہ. سر ایک 2017 میں ہمارا سروے ہوا تھا جو سرکاری سروے تھا, جس میں پٹواری, تحصیلدار, ممبر جتنے سی ڈی اے کے اعلیٰ حکام تھے وہ تھے. انہوں نے ایک ہمارا 2017 میں سروے کیا ہے, وہ بھی ابھی تک کوئی بحال نہیں کیا, نہ اس پہ کوئی عمل درآمد کیا ہے. اور جو سروے انہوں نے کیا وہ آگے جو لسٹیں وہاں پہنچی سی ڈی اے میں وہ بھی انہوں نے چھپا دی ہیں. اس کے بعد ساری یہ 85 سے جب سے شروع ہوا ہے سسٹم, جیسے ہمارے بڑوں نے بات کی ہے پہلے, ہم صرف لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں رہ رہے ہیں. حالانکہ آپ یہ دیکھیں ہم یہ جنگل والی زندگی گزار رہے ہیں, کوئی دنیا کی سہولت ہمارے پاس ہر نہیں ہے, نہ ہمارے پاس بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ صاف پانی پینے کے لیے. تو ہم بھی اسی ملک کے شہری ہیں, ہمیں آپ بتائیں ہم کدھر جائیں سر. ہمارے دادا ابو کو جب یہ 600-900 روپے کنال کے حساب سے پیمنٹ ہوئی تھی وہ فوت ہو گئے, بزرگ فوت ہو گئے, ہم اس کے بعد رہ گئے ہیں. ہم نے بھی مر جانا ہے, انہوں نے بھی مر جانا ہے, لیکن خدا رہا ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو فیصلے ہوئے ان پہ عمل درآمد کرا کے 3 دن سر ہم جیل میں, عمل درآمد جی 3 دن جیل میں رہ کے آئے ہیں سر. یہ اسی کیس میں جی ہمیں قبضہ مافیا کہا جا رہا ہے, حالانکہ اللہ مالکوں میں ہم ادھر درکموری کے رہنے والے ہیں, اور ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے. جب حق ماننے جاتے ہیں ادھر آ جاتی ہے بس اپنی فورس لے کے, اور ظلم کی انتہا ہے. بس ہم اپیل کرتے ہیں جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کے لیے جو کام کر رہے اس ملک میں, جو کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کے لیے کر رہے ہیں, وہ کدھر ہیں؟ 35 سال سے ہمارے پاس تو کوئی ایسا ادارہ نہیں آیا جو انسانی حقوق کے لیے بات کر رہا ہو. آپ کا اس میں گرامی؟ یاسر محمود میرا نام ہے. اصل بات یہ ہے کہ جتنا بھی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ امپلیمنٹ نہیں کرتے, ادارہ کچھ اور کہتا ہے اور کورٹ ہے وہ کچھ اور فیصلے دے رہا ہوتا ہے, تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایشوز آ رہے ہیں اور نیچے تک جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ سیم نہیں ہوتی, کچھ اور شو کیا جاتا ہے, وہاں کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. اور میں نے یہاں جتنا بھی یہی سسٹم دیکھا اور ہمارے اوپر بائی فورس کام کرنا چاہتے ہیں, یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, انصاف ملنا چاہیے. اور اگر اپنے حق کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے اور اس پہ FIR اور اس کو اگر اندر کر دیا جائے گا تو کم خراب ہے. امریکہ بھی نہیں کر سکا افغانستان کے اندر, پھر آ گئے ہیں نا. لہذا ہمیں ابھی سے یہ سوچ لینا چاہیے معاشرے کے اندر انصاف کا بول بالا ہوگا, اور حقدار کو اگر حق نہیں ملتا تو پھر یہ سارے نعرے بس پھر نچنے نو جی کرتا ہے. بس خان صاحب اور پلے کچھ نہیں رہ گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے. کسی اور جگہ سے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.